दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक नई बेहतरीन वीडियो में। आज जो है क्या हमारी लक्ष्य बैच 2023-24 की सेकेंड क्लास होने वाली है। ये क्लास जो आपकी जो फर्स्ट क्लास क्या है वो कल हो गई थी। उसमें क्या है हम लोगों ने बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था कि आखिर जो 9th और 10th में जो सिलेबस इस बार 2023-24 में क्या होने वाला उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर अपना सिलेबस देख सकते हैं कि आखिर जो 2024 में यानी 2023-24 में जो है वो सिलेबस क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमें ग्रामर पढ़ना है, क्या क्या लिटरेचर पढ़ना है, कितने क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज क्या है हमारी क्लास सेकेंड होने वाली है। क्लास सेकेंड में क्या है हमने कल सब कुछ देखा, तो हमने ये भी बताया था कल जो क्लास सेकेंड है वो हमारी ग्रामर की स्टार्ट होगी। और ग्रामर में सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, फिर उसके बाद हम उसके पार्ट देखते हैं कि क्या क्या पार्ट होता है, फिर उसके बाद उसमें जो एक पार्ट को हम क्या करें आज की क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे। तो क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए क्या करना है, पूरा फुल वॉच करना है। अगर फुल वॉच करेंगे तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आने वाली है, पूरी क्लास आपको समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना ही देरी किए, देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब। अब देखो यहाँ पर पार्ट का जो मतलब होता है बेटा वो क्या होता है, पार्टीशन होता है। क्या होता है, पार्टीशन होता है। और पार्टीशन मतलब क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन। ठीक है, पार्टीशन मतलब क्या होता है, विभाजन होता है। और सेंटेंस और क्या होगा, ऑफ मतलब क्या होता है, और स्पीच मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेंटेंस होता है। क्या होता है, सेंटेंस। और सेंटेंस को जानते होगे हिंदी में क्या कहते हैं, इसको वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब इसका यहाँ पर क्या निकला, यानी वाक्य का विभाजन करना। क्या करना, वाक्य का विभाजन करना ही, यानी वाक्य जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है, यानी वाक्य का विभाजन करना ही उसके यूजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वाक्य का विभाजन करना ही उसके यूजेस के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी गई है उसको देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट हिंदी में मूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पार्टीशन ऑफ अकॉर्डिंग, पार्टीशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द यूजेस, पार्टीशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द यूजेस वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड के पार्टीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्ल्ड के पार्टीशन के अनुसार जो शब्द वहाँ पर क्या होते हैं, यूज होते हैं, जो शब्द क्या होते हैं वहाँ पर यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब देखो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्येक वाक्य में क्या होता है भाई, प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। भाई कोई एक वाक्य होगा उसमें क्या होगा, प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होगा। कैसे होगा, कोई मान लो कोई शब्द क्या होगा, नाउन का कार्य कर रहा होगा, कोई शब्द वर्ब का कार्य कर रहा होगा, कोई शब्द एडजेक्टिव का कार्य कर रहा होगा, कोई शब्द क्या है प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा होगा, और कोई शब्द कंजक्शन और डेट डैश कोई भी कर सकता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कर रहा होगा, वो कार्य कर रहा होगा। तभी यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ये नहीं कि हर एक शब्द क्या होगा एक ही तरीके का कार्य कर रहा होगा। ये नहीं कि अगर सेंटेंस में 4-5 शब्द दिए तो सब नाउन का कार्य कर रहे होंगे, नहीं, सब नाउन का कार्य नहीं कर रहे होंगे या प्रोनाउन का कार्य नहीं कर रहे होंगे। सब क्या करेंगे, अलग अलग अपनी अपनी यूजेस के तरीके वो क्या कर रहे होंगे, कार्य वहां पर कर रहे होंगे। तो देखेंगे होता है इस कार्य के अनुसार शब्दों को 9 भागों में बांटा गया है। इस कार्य के अनुसार उन्हें क्या है, शब्दों को 9 भागों में बांटा गया। उसी 9 भागों को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, इसको समझते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा गया है, ही इज वॉक ऑन द रोड, यानी क्या है वो क्या है, रोड पर क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, टहल रहा है। यहाँ पर ये हिंदी निकल के आ रही है। अब देखो यहाँ पर जो अलग अलग क्या है, शब्दों से मिलकर ये क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। भाई सेंटेंस होने के लिए अगर कोई सेंटेंस है तो 2 चीज़ें उसके लिए होने की क्या जरूरत है, यानी कि एक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए मिनिमम। यानी कोई भी सेंटेंस बन रहा है तो वो इन 2 एलिमेंट के बिना नहीं बन सकता। वो 2 एलिमेंट क्या होंगे, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज वर्ब। यानी कि दिस इज द 2 एलिमेंट इज द कंपल्सरी फॉर क्रिएट अ न्यू सेंटेंस। ठीक है, ये इसके लिए क्या होगा, यानी 2 चीज़ों का जरूरी होना आवश्यक है। अभी यहाँ देखेंगे ही इज द वॉकिंग ऑन द रोड, अलग अलग शब्दों से मिलकर क्या, अलग अलग शब्दों से मिलकर एक वाक्य बन रहा है। अब इस शब्दों को क्या क्या कहेंगे इस सेंटेंस में, उसको देखते हैं। देखो ही है, ही क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है, हम जानते हैं। इस क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। वॉक क्या होता है, हमारा मेन वर्ब होता है। ऑन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। उसके बाद दा जो होता है हम जानते हैं आर्टिकल होता है। ए एंड दा जो क्या होता है, हमारे आर्टिकल होते हैं। और यहाँ पर रोड है किसी का नाम है, यानी किसी के नाम दे पाए क्या है, वही हमारा क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर हमने देखा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, क्या क्या इसमें पढ़ना है।
अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच आर 9 इन नंबर। पार्ट ऑफ स्पीच का जो नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 9 नंबर होता है। कौन कौन सा होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। उसको क्या कहते हैं हिंदी में, नाउन होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, आर्टिकल यानी कि उपपद, वर्ब यानी कि क्रिया, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक, और कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मृति बोधक। ये क्या होता है, इसको आप नोट्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें 9 पार्ट में सबसे पहले हम चालू करने जा रहे हैं नाउन को। आखिर नाउन क्या होता है इसके बारे में बातें करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब देखो फिर नाउन क्या होता है, सब लोग जानते हैं बचपन से क्या हम लोग नाउन पढ़ते चले आ रहे हैं, बट यहाँ पर बेसिक तक नहीं रहेंगे, उसके थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नाउन क्या होता है। नाउन की डेफिनेशन क्लियर करते हैं, हिंदी में देखते हैं क्या होता है नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण। अब देखो जो हमें बचपन में सिखाई गई है वो 3 चीज़ों पे ही सिखाई गई है। क्या क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बट नाउन यहाँ तक सीमित नहीं है, ठीक है। बट क्या है, नाउन यहाँ तक सीमित नहीं, उसको आगे भी ले जाएंगे। क्या होगा वहाँ पे कहेंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ये तीन चीज़ें तो होंगी नाउन। बट वहाँ पे क्या होगा, गुण भी होगा, कार भी होगा, या फिर उसकी अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो 1 चीज 2 चीज 3 4 5 6 यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य या अवस्था को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो कैसे कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी माने क्या होता है बेटा, गुण होता है, ठीक है। वर्क माने क्या होता है, कार होता है। और उसके बाद और स्टेट माने क्या होगा, अवस्था। यानी ये अगर कोई पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग्स होगा, और क्या होगा, थिंग्स होगा, क्वालिटी होगा, वर्क होगा और स्टेट होगा, उसको हम क्या कह पाएंगे, नाउन कह पाएंगे। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हमने लिखे कौन कौन से हैं। जैसे क्या है, सोहन हमारा क्या है, नाम है। क्या है, नाम यानी कि व्यक्ति है, ठीक। कानपुर हमारा क्या है, प्लेस है। फैन हमारा क्या है, कोई वस्तु है। क्या है, वस्तु है। पेन भी हमारा क्या है, वस्तु है। टेबल भी हमारा क्या है, वस्तु है। ये काइंडनेस क्या है, एक अवस्था है, स्थान। काइंडनेस यानी कि दयालुता, ठीक है, दयालु, उसको क्या है, एन काइंड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के आगे NES लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा नाउन का रूप ले लेता है, ठीक है, नाउन का रूप ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, विजडम माने बुद्धिमान होता है, ठीक है। ये क्या हमारे नाउन है। अब इसके आगे हम देखेंगे नाउन को जो है दो फर्दर डिवाइड में बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम देखते हैं। तो हम लोग नाउन को देख चुके थे, ठीक है। अब नाउन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, नाउन को जो है 2 फर्दर डिवाइड में बांटा गया है। दैट फर्स्ट इज द काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज द अनकाउंटेबल नाउन। अब बेटा यहाँ पर काउंटेबल नाउन क्या होगा और अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, उसको देखेंगे। एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो ध्यान से देखना और सुनना, नोट भी आप लोग करते जाना। तो देखेंगे जो ऐसी चीज़ें जिससे हम गिन सकें, क्या होगा, यानी काउंटेबल किसको कहेंगे, ऐसी चीज़ें जिसको हम गिन सकें। जैसे हमारे हाथ में पेन दिया है और एक हाथ हमारे और पेन दे दिया, तो क्या कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। दैट इज द काउंटेबल नाउन। पेन आर द काउंटेबल नाउन बिकॉज दिस इज द काउंट। क्योंकि क्या कर सकते हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन क्या होगा, हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जिन चीज़ों को हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं कर सकते, वो क्या हो गया, हमारे अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोथ यानी क्या होता है, बोथ आर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यानी क्या होता है, जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और क्या है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा बॉय कहा, क्या कहा, बॉय कहा। बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो उसके क्या कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बॉयज कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो क्या कर सकते हैं, ये पेन हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और इसको क्या कर सकते हैं, पेन्स भी कर सकते हैं। बिकॉज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कैपेबिलिटी होती है, इसमें क्षमता होती है सिंगुलर से प्लूरल में जाने के लिए, ठीक है। ये सिंगुलर भी दिख सकता है, प्लूरल भी दिख सकता है। अब देखो जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है, ओनली सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा, जैसे वाटर है, वाटर हमारा क्या है,
व्हाट हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, इसको प्लूरल नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते वाटर्स नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, वाटर्स नहीं कह सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हमने कहा ऑयल का, क्या कहा, ऑयल का, ऑयल हम जानते हैं क्या होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसको हम क्या नहीं कह सकते, ऑयल से नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकला, काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बट जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर ही होंगे। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल जानते होगे ए एन द का प्रयोग होता है, और इसमें क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। अब क्या चौथा पॉइंट हमारा क्या है, अब आप लोग क्या पढ़ते हो, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हो, यानी कि नाउन के प्रकार, ठीक है, नाउन के प्रकार आप लोग जानते हो कि 5 प्रकार के होते हैं नाउन, कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये क्या होते हैं हमारे 5 इसके टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि किन, अब इसके थोड़ा अलग अंदाज में यहाँ पर देखेंगे, जो हमारे 2 प्रकार के नाउन है, जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, उसमें क्या रखते हैं, उसको काउंटेबल नाउन में रखते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, कॉमन नाउन में रखते हैं, और हमारे 3 जो बच्चे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। कॉमन नाउन माने क्या होता है, जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन माने क्या होता है, समूहवाचक, प्रॉपर नाउन माने क्या होता है, व्यक्तिवाचक, मटेरियल नाउन माने क्या होता है, पदार्थवाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने क्या होता है, भाववाचक, ठीक है। इसी को, ये क्या होता है, 2 काउंटेबल नाउन होते हैं और क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसी क्या होते हैं, इसी को हम काइंड्स ऑफ नाउन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। अब तो आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो फिर अब कल जो है, कल इसी 5 काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं 3rd क्लास में। तो फिर मिलते हैं कल, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।